कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। विनोद अमिता को उसके घर लेकर आता है और अमिता की मां को बताता है कि अधिकारी ने अमिता की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। अमिता के माँ बाप को अधिकारी पर गुस्सा आता है और वो इस बात से शर्मिंदा है कि अधिकारी की वजह से उन्होंने एक दिन प्रगति को घर से निकाल दिया था। हालांकि प्रगति ने उनसे कहा था कि अधिकारी एक बदमाश आदमी है। अमिता माफी मांगने के लिए प्रगति को घर बुलाती है, लेकिन जब वो उससे कहती है कि विनोद भी अच्छा आदमी नहीं है तो वो उसका यकीन नहीं करती और काफी बुरा भला कहती है। राजन अमिता को विनोद की बाहों में देखता है और उनकी तस्वीर लेने में कामयाब हो जाता है। ये तस्वीर वो प्रगति और ईसा भाई को दिखाता है, लेकिन जब वो वापस लौट रहा है तो भूपेंद्र सिंह का एक गुंडा उस पर गोली चलाता है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। अब आगे। राजन की चीख थी। हाँ बेटी, मुझे भी ऐसे लगा था। चलो चलते हैं, चलो मुझसे चलो करे। प्रगति जी, प्रगति जी, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। अरे हटो भाई। राजन साहब। या मेरे अल्लाह। अरे बेटी, इसे तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। टैक्सी बुलाओ, टैक्सी। ठाकुर साहब, आपका काम कर दिया है। शाबाश। अगर तू ये काम ना करता तो मैं तेरा काम कर देता। ठाकुर साहब, मैंने आपको कभी भी मायूस नहीं किया है। ये लो, ऐश करो। शुक्रिया। हमसे टकराने का यही अंजाम होता है। चांसेस बहुत कम है। आपको जो भी पूछना है जल्दी पूछ लीजिए। राजन जल्दी बताओ, किसने मारी तुम्हें ये गोली? उसका नाम बताओ राजन, मुझे उसका नाम बताओ प्लीज। प्लीज राजन, प्लीज। किसने मारी तुम्हें ये गोली? मुझे उसका नाम बताओ प्लीज राजन। ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ है। प्रगति, अपने आप को संभालो।
अपने आप को संभालो। ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने राजन की जान ली होगी। राजन ने मुझसे कहा था कि उसकी जान खतरे में। आप भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लीजिए प्लीज। ये काम इतना आसान नहीं है प्रगति। जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, अगर राजन अपना बैंक स्टेटमेंट दे देता तो फिर उसे गिरफ्तार करना आसान हो जाता। लेकिन गिरफ्तार करके आप सब कुछ उगलवा तो सकते हैं। प्रगति, तुम ठाकुर भूपेंद्र को नहीं जानती। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और फिर बिना सबूत उसे गिरफ्तार करके हमें कोई फायदा भी नहीं है। सबूत है, वो फोटोग्राफ। फोटोग्राफ? राजन ने भूपेंद्र सिंह के कहने पर अमिता और विनोद ठाकुर की एक फोटोग्राफ खींची थी। मगर राजन के पास कोई फोटोग्राफ नहीं थी। कहाँ है वो फोटोग्राफ? प्रगति, तुम धीरज रखो प्लीज, धीरज रखो तुम। अब इस केस को मैं अपने ढंग से हैंडल करूंगा। और तुम एक बात याद रखो कि अब तुम्हारी जिंदगी को भी खतरा बढ़ गया है। अब विक्रम साहब, अब प्रगति की हिफाजत आपकी जिम्मेवारी है। ईसा भाई 16 ने सच बोलता है इंस्पेक्टर साहब। आप लोग फिक्र ना करें, प्रगति को कुछ नहीं होगा। और ईसा भाई, जुर्म के हाथ कितने ही लंबे हो, मगर कानून के हाथ उससे भी लंबे हैं। आज नहीं तो कल कानून उन मुजरिमों तक जरूर पहुंचेगा। अरे भैया, जरा संभाल के पैकिंग करियो, बंडल में छेद रह गया तो कपड़ा बाहर निकल आएगा। अरे उस्ताद, तुम्हारे ही चेले हैं, कौनो कच्चा काम थोड़ी करेंगे ना। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलावा, अभी प्रगति बहन आती होंगी। आती होंगी क्या? आ गई। लो बोलो, प्रगति बहन तो आ गई। अच्छा राम दुलारे भैया, ये बताइए काम पूरा हो गया? काम पूरा हो गया? अरे माल गिन के पैकिंग भी करवा दिया हूँ। क्या बात है। वैसे ये काम किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। लो बोलो, कर लो बात। अरे इंसान की नहीं तो क्या जानवर के बस की बात है? मेरा मतलब ये था कि ये काम सिर्फ एक देव शक्ति वाला कर सकता था और आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके ये काम कर दिखा। अरे बहन, काम करना है तो फिर दिन क्या और रात क्या। और फिर राम दुलारे ने आपको जुबान दी थी, और फिर हमारी दुनिया में जान की नहीं, जुबान की बहुत कीमत होती है बहन। आप जुबान की बहुत ही धनी हैं। लो बोलो, कर लो बात। क्या कह रही है प्रगति बहन? अरे उस्ताद, तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ओहो, अब तू ही रह गया मेरी तारीफ करने के लिए। मैं हूं ना तारीफ करने वाली। प्रगति बहन, आपने तारीफ कर दी तो समझो राम दुलारे फर्स्ट क्लास में पास हो गया। अब हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा राम दुलारे भैया, ये माल सिर्फ कारखाने में रहेगा कि हम दुकान पर भी ले जाएंगे? हाँ, अरे भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? हैं? माल पैकिंग करो, टैक्सी मंगाओ, माल ला दो। उधर ईसा भाई इंतजार कर रहे होंगे। मैं गलत कह रहा हूँ क्या प्रगति बहन? राम दुलारे भैया, आप और गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे भाई चलो जल्दी से लेके चलो। देखो इसमें 6 है ना, एक एक इसका काला और आदाब ईसा भाई। आदाब 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 मूसा भाई। आदाब। ये लीजिए आपका पेमेंट। पेमेंट किस बात का भाई? अभी तक तो माल भी डिलीवर नहीं हुआ है। अरे माल का क्या है, माल तो आता ही रहेगा। तो फिर पेमेंट का क्या है? वो भी आता रहेगा, रख लीजिए इसे। नहीं ईसा भाई, कहते हैं घर आई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए, वरना ये नाराज हो जाती है। और वैसे भी लक्ष्मी का क्या भरोसा, जब ये आती है तो खूब आती है, लेकिन जब ये जाती है तो फिर लौट कर नहीं आती। तौबा तौबा, ये हरीश भाई क्या बोल रहे हैं मूसा? 16 आने सच बोल रहे हैं हरीश भाई। रख लो पैसे ईसा भाई। अब भाई आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है, रख लेता हूँ। और ये लीजिए आपका एडवांस पेमेंट। नहीं, अब ये एडवांस पेमेंट किस बात का? अरे वो तो पिछले काम का है, और ये आगे के 800 पीस का। 800 पीस? नहीं भाई, 400 पीस बनाने में हमारा तेल निकल गया,
दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई हमारी। अब ये 800 पीस हम और नहीं बना पाएंगे भाई। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अभी आपने पहला काम किया तो ये भी काम करना ही पड़ेगा। अब नहीं भाई, 800 पीस हम नहीं बना सकते। अरे जब आपने पहला काम किया है तो ये काम भी करना ही पड़ेगा। अरे भाई, पहला काम भी हमने कहाँ किया, वो तो प्रगति बेटी की हिम्मत से हो गया। अब लेकिन 800 पीस बहुत मुश्किल है। तो आप ये काम नहीं करेंगे? नहीं। सोच लीजिए। हाँ भाई, सोच लिया। देखिए, हम बड़े उसूल और जबान के पक्के आदमी हैं। इतने बड़े ऑर्डर में कहीं ऊंच नीच हो गई तो फिर आपको क्या जवाब देंगे? लेकिन आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? अब माफ कीजिए, अब ये तो आप जाने आप कहाँ जाएंगे। अरे प्रगति बेटी आ गई। ध्यान से। आदाब ईसा भाई, मूसा भाई। हेलो हरीश भाई, ये लीजिए आपका सामान तैयार है। नहीं चाहिए सामान, रख दीजिए इनकी दुकान पर। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, सब रिश्ते खत्म हो गए। क्या मतलब? मतलब यह कि मैंने इन्हें 800 पीस का ऑर्डर दिया है और यह है कि ले ही नहीं रहे। भाई क्यों? प्रगति बेटी, तू तो जानती है कितना झमेला हुआ इस ऑर्डर को पूरा करने में, कितना खून सुखाया हम लोगों ने। अब भाई, जान है तो जहान है। अब कहिए, आपको क्या कहना है? अब ये क्या कहेगी? अब अगर इसमें हिम्मत है तो ये कर ले। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। प्रगति जी, आप चुप क्यों हैं? आप बोलिए ना कुछ। मैं क्या बोलूंगी? जब मालिक ना कह रहे हैं तो नौकर क्या कह सकता है? क्या कहा तूने? ये मालिक किसको कहा तूने? आपको। और नौकर? मैं। एक झापड़ दूंगा तेरे मुंह पे। शर्म नहीं आती तुझे? देख देख देख, देखा मूसा, अपने आप को नौकर कह रही है ये। आज तक हमने कभी तुझे नौकर समझा है? वो समझा कभी नौकर? अगर नौकर नहीं समझा तो फिर हरीश भाई को इनकार करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं? क्यों नहीं पूछा मुझसे? नहीं, वो बात दरअसल, मूसा तू खड़ा क्यों है? बोलना कुछ। मूसा भाई कुछ नहीं कहेंगे, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, नहीं पूछा, गलती हो गई। गलती नहीं, जुर्म हो गया है, जुर्म। देख प्रगति बेटी, अगर तू करना चाहती है तो तू कर ले, हम में तो हिम्मत नहीं है। अब कहिए प्रगति जी, फैसला आपके हाथ में है। क्यों राम दुलारे भैया? लो बोलो, कर लो बात। अरे हमरा क्या प्रगति बहन, आप तो हुक्म करो। हम और हमरे कारीगर तो दिन रात आपके साथ हैं। अब बोलिए ईसा भाई। भाई, बेटी की जिद के सामने बाप क्या बोलेगा? अब तुम इतना एहसार कर ही रही हो तो ठीक है, डील पक्की। तो सच कहता था मेरे यार, जो आदमी मुझे विनोद के बारे में खबरें भेजता था वो प्रगति का आदमी निकला। मगर तुझे कैसे पता चला कि वो प्रगति का आदमी है? मेरे आदमी ने उसका पीछा किया। उसने प्रगति से मिलते और उससे बातें करते देखा। मैंने ठीक कहा था ना दोस्त, मैंने तुझसे कुछ भी झूठ नहीं कहा था। तूने उस आदमी से पूछताछ की? मैंने उसे पूछताछ करने के काबिल ही नहीं छोड़ा। पूछताछ के काबिल नहीं छोड़ा? मतलब अब वो ना किसी की खबर ले सकता है और ना किसी को खबर दे सकता है। मतलब तूने उसे अपाहिज और गूंगा बना दिया है? नहीं, इतनी कम सजा नहीं देता ठाकुर मैं अपने गद्दारों को। जिसने मेरे साथ खिलवाड़ किया, मेरी बेटी के बारे में झूठी खबरें देकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, जिससे दोस्तों में दुश्मनी की बुनियाद पड़े, तू क्या समझता है वो आदमी जिंदा रह सकता है? तो क्या तूने उसे? हाँ ठाकुर, मैंने उसे मरवा डाला। मगर भूपिंदर, वो उसके खून के छींटे हमारे दामन पर नहीं आएंगे। अरे ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के लिए मेरे पास बहुत से आदमी हैं। तो फिक्र मत कर, तेरे जितने भी दुश्मन है ना, सबको एक एक करके
मैं इसी तरह खत्म कर डालूंगा। मगर मेरे दोस्त, अगर ये लड़की प्रगति खत्म कर दी जाए तो सारे फसाद की जड़ी खत्म हो जाएगी। कहा ना, तू फिक्र मत कर, मैं इस पेड़ को जड़ समेत ही खत्म कर डालूंगा। पापा, अचानक सब ठीक तो है ना? बस एक जरूरी काम था, इसलिए आना पड़ा। अच्छा, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ बेटे, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोग बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, चाय तो हम पी चुके हैं। बस अब चलता हूँ, इजाजत दो, एक जरूरी काम है। पापा, अब आए हो तो थोड़ी देर बैठ कर ही जाओ। अगली बार आऊंगा तो आराम से बैठूंगा और तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना भी खा के जाऊंगा। बस ठीक है। भाई बेटी कह रही है तो थोड़ी देर रुकी जाओ। देखो ठाकुर, अब जरूरी बातें तो हो चुकी हैं, एक जरूरी काम है, इसलिए इजाजत चाहता हूँ। ठीक है, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। बाबूजी, आप बैठिए, मैं छोड़ कर आती हूँ। जैसी मेरी बेटी की मर्जी। अच्छा ठाकुर, अच्छा आइए बाबूजी। चलो बेटा। पापा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो बेटी। क्या आप वाकई किसी जरूरी काम से यहाँ आए थे? कहा ना बेटी, एक जरूरी काम से आया था। मुझे नहीं बताएंगे वो जरूरी काम क्या था? सच बताऊं बेटी, दरअसल मैं ठाकुर से माफी मांगने आया था। माफी किस बात की? मुझे ही कुछ गलतफहमी हो गई थी, अब रिश्ता नाजुक है, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। तो क्या उन्होंने आपको माफ कर दिया? देखो बेटी, ठाकुर की बहू तुम बाद में हो, पहले हम दोनों में एक बहुत पुराना रिश्ता है, एक दोस्ती का रिश्ता। पापा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इस दोस्ती के रिश्ते को निभाने के लिए दुश्मनी में उनका साथ दे रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। दुश्मनी जंगल की आग की तरह फैलती है पापा, इसे बुझाने की कोशिश में इंसान कभी कभी खुद जल जाता है। तुम मुझे गलत समझ रही हो बेटी, मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद था, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, इस हवेली में सदा खुश देखना चाहता हूँ। अच्छा बेटी, चलता हूँ। भूपेंद्र ने उस आदमी को तो खत्म कर दिया जो प्रगति से लाकर तुम्हारी खबरें उस तक पहुंचाता था। एक बार इस मामले को ठंडा होने दो, फिर देखो मैं क्या करता हूं। मगर दुश्मनी को भुलाकर खामोश बैठना ये भी ठाकुरों की परंपरा नहीं है बाबूजी। तुम उसे जानी नुकसान पहुंचाने की बजाय माली नुकसान पहुंचाओ। जिस रास्ते पर वो बढ़े उस रास्ते को रोक दो, उसके दोस्तों को खरीदने की कोशिश करो। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं बाबूजी, मैं उसकी जिंदगी के सारे रास्ते बंद कर दूंगा। जिस तरह उसने मेरी नींद हराम की है, मैं उसकी जिंदगी हराम कर दूंगा। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।